हेलो दोस्त, देखो इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या सीखा है, इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं, मतलब इंटीजर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे करते हैं, अब इंटीजर को गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बता देता हूँ ना, वो 2 पॉइंट जानने के बाद जो है आपका इंटीजर को गुना करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी आसान हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हो इंटीजर का मल्टीप्लाई जो है 2 या 2 से अधिक इंटीजर का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें आपका नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो जो आपका रिजल्ट होगा ना, उस रिजल्ट पे जो है पॉजिटिव इंटीजर से कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी असर पड़ना होगा ना, वह नेगेटिव इंटीजर से पड़ेगा। अगर वही नेगेटिव इंटीजर के 2 पॉइंट मैं बता दूं तो काम तमाम। चलिए, तो है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है आर ऑड। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है ऑड है तो आपका प्रोडक्ट जो है, जो रिजल्ट जो है वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन, अगर इवन आ गया तो आपका प्रोडक्ट जो होगा जानते हैं क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना याद रखिएगा कि अगर जो है इंटीजर की जो नेगेटिव इंटीजर संख्या जो है, नंबर जो है, अगर ऑड आ गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव, अगर इवन आ गया तो पॉजिटिव। ठीक है। तो इवन और ऑड क्या होता है, देखो कोई भी नंबर अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब जब उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे मैं आपका जो है मैं बता रहा हूं यहीं से, देखिए आपका इवन नंबर बता रहा हूं, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे इवन नंबर, जब इस सारे नंबर्स को जो है आप 2 से डिवाइड करोगे, हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा। ऑड क्या होता है, ऑड जब इसी नंबर्स को जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस सारे नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो सारे नंबर्स क्या है, ऑड है। समझ गए? थोड़ा सा इसको थोड़ा सही कर दे, ऑड है। ठीक है। तो चलिए कुछ इंटीजर लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पहला में 5 और 4 लिया, तो यहां देखिए दोनों के दोनों इंटीजर क्या है, दोनों इंटीजर आपका प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना 4 20 आ गया। अगर -5 गुना -4 है, 5 गुना 4 20, अगर 5 गुना 4 है, -5 गुना -4 है, तो इसको पहले यहां पे लिख देता हूं। अगर -5 है और -4 है तब क्या करोगे भाई, अब कुछ नहीं करना, 5 गुना 4 कीजिए, कितना आ गया 20। अब देखिए यहां पर तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है, नेगेटिव इंटीजर तो है, तो नेगेटिव इंटीजर कितना है, अरे भैया 1 और 2, और 2 क्या है, इवन है। तो इवन होने के चलते आपका रिजल्ट जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं -5 और 4 है, तो फिर क्या करोगे, 5 गुना 4 करोगे, 20 हो गया। ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है। या आप नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कहिए तो, या नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कहिए तो, बोथ आर सेम। तो बताओ कि इसमें कितना है, 1, और 1 इज व्हाट, ऑड, जिसकी वजह से माइनस। अब देखिए जैसे मान लेते हैं, ये देखिए यहां पे तो हम लोग सीख लिया कि जब 2 इंटीजर हो तब कैसे करते हैं। तो देखिए अगर मान लेते ऐसा हो, -5 गुना 4 गुना -3 गुना -2 गुना -4 और 2। ठीक है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं,
बस 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 हो गया और 4 दूनी 8, तो 120 गुना 8 बराबर 96, 960 आ गया, 960 आ गया। अब देखना है दोस्त कि जो 960 आया हुआ है इस पे माइनस होगा, माइनस 960 होगा या प्लस 960 होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे नेगेटिव इंटीजर काउंट करोगे। देखो 1 2 3 4, तो 4 इज व्हाट, इवन, जिसकी वजह से प्लस। चलिए एक और लेते हैं, -5 -2 3, चलिए -3 2 1 5। चलिए अब इसका तो क्या कुछ नहीं करेंगे, 5 × 2 × 3 × 2 × 1 × 5। चलिए कितना हो, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 पचे, तो 60 पचे कितना होता है, तो 6 पचे 30, 300, तो 300 आ गया। लेकिन यहाँ -300 होगा या +300 होगा, क्या होगा? तो आप क्या करोगे, काउंट करो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, 1 2 3, 3 क्या है, ऑड है, तो -300। सपोज इट मान लेते हैं या चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक ले रहा हूं, -1 है और -1 को जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 200 टाइम्स करते हैं, 200 टाइम्स करते हैं। तो आप क्या करो, सिंपली 1 को जो है 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आप जानते हो 1 को जो होता है 200 टाइम्स या लाख टाइम, करोड़ टाइम कितनों कर लो, क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहां माइनस होगा कि प्लस, तो डिसाइड करें कितना बार कर रहा है, 200 बार, 200 बार, 200 क्या है, इवन है, जिसकी वजह से प्लस। अगर सपोज डेट यहां पे 199 होता तो क्या होता, तो 199 क्या होता है, तो 199 ऑड है ना, ऑड। अब देखिए एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर बड़े बड़े संख्या है उसको तो बार बार 2 से डिवाइड नहीं करोगे, तो इवन का संख्या पहचानने का संख्या है, उस नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर बड़े बड़े नंबर के लास्ट में जो है उसकी यूनिट डिजिट जो है आप लोगों को 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो जान जाइएगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर ये दिखे उस नंबर का 1 3 5 7 और 9, तो वह 2 से डिविजिबल नहीं होगा, चुटकियों कमाल हो गया, ठीक है। तो ये आपसे क्या है कि इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं सीखे, तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर से हम आप लोग को कुछ दूसरे तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। थैंक यू। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद इंटीजर के ऐड करने की प्रॉपर्टीज देखा, उसके बाद इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टीज देखा। अब बारी है इंटीजर के मल्टीप्लाई करने का प्रॉपर्टीज। मतलब जो है हम लोगों ने जो इसके पहले जो वीडियो में पढ़ा है कि इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे इंटीजर को मल्टीप्लाई करते, वह सीख चुके हैं। अब बारी है कि मल्टीप्लिकेशन को और आसान कैसे बना सके, और उसको आसान कैसे बना सके, और पहले से उसके बारे में कैसे कुछ बातें का जानकारी मुझे हो। जैसे आप किसी को
अच्छे से जानना चाहते हो कि किसी भी आदमी को, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके कैरेक्टर के बारे में जानोगे कि वह आदमी जो है कैसे है, तब उससे दोस्ती करोगे और उससे आप ज़्यादा फैमिलियर हो पाओगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन से आप ज़्यादा फैमिलियर होना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए ये प्रॉपर्टी कहता है कि भैया अगर आपके पास जो है दो इंटीजर है या दो से ज़्यादा कितना भी इंटीजर है, अगर आप उसका मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोडक्ट 100% गारंटी है कि इंटीजर ही आएगा। अब 2 करो, 1000 करो, लाख करो, करोड़ करो, कितनों भी इंटीजर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 100% गारंटी है कि उसका प्रोडक्ट इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो एक शॉर्ट में कहिए, इंटीजर गुना इंटीजर गिव्स इंटीजर। जैसे 4 गुना -5 -25, ये मान लेते हैं से आपका 15 गुना 4 60 -4 गुना 7, तो आपका कितना हो गया, सच का 28 हो गया। ठीक है, 28। तो देखिए हमारा 4 क्या है, इंटीजर है, -5 क्या इंटीजर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला, इंटीजर मिला। 15 क्या है, इंटीजर। 4 क्या है, इंटीजर। तो इसका जो है इसका प्रोडक्ट क्या मिला, इंटीजर। -4 क्या है, इंटीजर। -7 क्या है, इंटीजर। 28 क्या है, इंटीजर। अगर आप -4 गुना -2 गुना 3 करते हो तो कितना, 4 दूनी 8 और 8 का 24, 24, ये क्या मिला, इंटीजर। इससे ये पहले से वो मालूम चल गया भाई कि अगर हम 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करें या 2 से ज़्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई करें, हर केस में जो है आपका प्रोडक्ट जो है इंटीजर ही आएगा। हो गया पहला। दूसरा प्रॉपर्टी अपना है सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि भाई अगर आपके पास 2 इंटीजर हैं और उसका अगर आप चाहते हो मल्टीप्लाई करना तो किसी को किसी के साथ कर सकते हो। बाद में बताएंगे, अभी आपके जो माइंड में चल रहा है ना उसका एक इसके बाद वाला है ना, उसके बाद वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं और उसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हर केस में जो है हमारा जो प्रोडक्ट आएगा सेम आएगा। तो हम इस दुविधा में नहीं रहेंगे कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर है, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इस दुविधा में किसको किसके साथ करें, हम बेहिचक जो है किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, जैसे हमारे पास एक 4 इंटीजर है, दूसरा -5 इंटीजर है और इस 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई कराना है तो हम क्या करते हैं, पहले 4 में जो है -5 से करते हैं तो इसमें कितना आ गया, -20। हम चाहते हैं कि -5 में जो है 4 से कराना है, इस केस में भी -20 आ रहा है। अगर -5 है और -6 है, इसका मल्टीप्लाई करते कितना हो गया आपका, एक -5 है दूसरा -6 है, तो आपका 30 हो गया। अगर आप -6 में -5 से कराते हो तो फिर भी 30 आएगा। तो इससे आपको कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर 2 कोई भी इंटीजर है और आपको जो है जब इसका मल्टीप्लाई कराना है तो आप स्वतंत्र हैं ए में बी के साथ या बी में ए के साथ, हर केस में रिजल्ट सेम आएगा। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपने क्या समझा कि अगर आपके पास 2 इंटीजर होगा तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन केस में से नहीं था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए आगे पढ़ेंगे डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है।
ठीक है, तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपना, थर्ड प्रॉपर्टी है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस आपका जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे यही कह देता है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर है या 3 से कितनों भी ज़्यादा है, 3 है या 3 से कितनों भी ज़्यादा, लाख करोड़ कितनों भी ज़्यादा है, दिया हुआ है और आपसे कह दे कि बस आप इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप जो है पूरी तरह स्वतंत्र है किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना। हर केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा, हर केस में रिजल्ट सेम आएगा। अब आप इस दुविधा में नहीं रहेंगे कि अगर आपके पास 4-5 इंटीजर दिया और उसका मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, अपना माइंड का यूज करके जो आपको आसान लगे उस 2 इंटीजर पकड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले से करिए ताकि आपके काम और आपके जो कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है देखिए समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 5 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 5 में जो है -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया -20। अब -20 में जो है -6 से कराते हैं, कितना हुआ 120। आपका रिजल्ट कितना है 120। चलिए अब क्या करते हैं हम, -4 में -6 से कराते हैं, कितना हुआ 24 आ गया। ठीक है, अब इसको 5 से करते हैं तो 5 चौका 20 और 5 10 2 12 120 आ गया। अब हमारे माइंड में ख्याल आता है कि भाई -6 और 5 को पहले कराते हैं, कितना हुआ -30 और इस 30 को 4 से कराते हैं तो कितना हुआ 4 3 12 120। तो -4 है ना जी, -4 है, ठीक है। आपका 120। देखिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट केस में इसके 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया और 20 से 6 से मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन हमने सेकंड में क्या किया, 6 और 4 को यहाँ -4 को मल्टीप्लाई किया 24 आया, फिर उसको 5 से कराए तो 120। और यहाँ पे देखिए तो आप देखेंगे कि ये 2 जो है आपका जो है ये जो प्रोसेस जो है हमारे लिए आसान है इससे, है कि नहीं। इसीलिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको इंटीजर को दिया हो मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है। देखिए कौन से 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे काम को, हमारे कैलकुलेशन को, प्रोसेस को आसान बना दे, इजी बना दे। ठीक है, तो अब आप जान गए हैं। देखिए हर केस में रिजल्ट सेम आया है, हर केस में रिजल्ट सेम आया है, हर केस में रिजल्ट सेम आया है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर ए है, बी है, सी है, चलिए तो आप स्वतंत्र हैं, ए को बी के पहले करा दीजिए, जो रिजल्ट है सी में करा दीजिए, या आप चाहते हो बी को सी से कराएं और जो रिजल्ट आए उसको ए। तो अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, ए इधर लिख देते हैं, ठीक है, समझिए, क्योंकि ए बी सी इसीलिए और कुछ के लिए नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक निचोड़ यही है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कितनों भी इंटीजर है और उसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं कि आप किसी को किसी के साथ करा सकें। तो इससे हमारे काम को क्या आसान बन रहा है, अरे भैया आपके काम को आसान क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप 5 गुना 4 मल्टीप्लाई किए तो -20 और -20 में जो है 6 से मल्टीप्लाई करना भाई आसान ही होगा। किससे, अगर 6 और 4 को पहले कर दिए 24 में 5 से करोगे तो 120 आ रहा है, ठीक है। तो इससे जो है ये आसान ही है ना, ये आसान ही है ना, ये दोनों आसान ही है ना। इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए, जल्दी हो जाए, समझ गए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग किस केस में पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हम क्या लगाए, किस पे कार्य कर रहे हैं, एडिशन पे। तो ओवर एडिशन, ठीक है। और एक सब्ट्रैक्शन भी होता है जो कि
थोड़ा आगे क्लास में सीखोगे, ठीक है। यहीं पे दोनों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एक केवल एडिशन वाला डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लो सपोज डेट एक हमारे पास a इंटीजर है, दूसरा b इंटीजर है, और इस दो को ऐड, दो इंटीजर है, एक c इंटीजर, ठीक है। इस दो को ऐड करना है और इस c से गुना करना है। तो इसको जो है कितने तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए पहला तरीका है कि पहले आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और जो सम आए उसको इस c से गुना कर दीजिए, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि इस दोनों को पहले इस c से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, मतलब a गुना c, उसके b गुना c, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों केस में देखेंगे आपका रिजल्ट सेम आएगा। सॉरी, चलिए एग्जाम्पल के हमसे मान लेते a हमारा -4 है, b हमारा 3 है और c हमारा 5 है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए इससे गुना करना है और इसको ऐड करना है। तो -4 + 3 कितना आ गया, -1, और इसको किससे गुना करना है, 5 से, ठीक है। तो -5। अब चलते हैं यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले जो है -4 गुना 5, उसके बाद जो है 3 गुना 5, तो 5 का 20, 15, कितना हुआ, -5। देखिए हर केस में आप क्या रहा है, तो इसका मतलब है कि जब भी आपके पास, देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने मात्र 2 ही लिए हैं, ठीक है। आप कितनों भी ले सकते हैं, आप कितनों भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आ रहा है, ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत सारे इंटीजर को क्या करना है, ऐड करना और किसी एक से गुना करना है, तो इसको किस तरह आप कर सकते हो। तो आप देखिए, तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, सभी इंटीजर को या तो ऐड कर दीजिए और उसके बाद जो तक उससे गुना कर दीजिए, या जितना भी इंटीजर को ऐड करना है उस सारे इंटीजर को पहले उससे गुना कर दीजिए, जिससे गुना करना है उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। भाई ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि आप जो है 1 में दुनिया का कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, 1 में दुनिया का कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओ, तो आपका रिजल्ट जो है, आपका प्रोडक्ट हमेशा वही इंटीजर आ जाएगा। या दुनिया का किसी भी इंटीजर में आप 1 से गुना कराओ, 1 से गुना कराओ, उसमें 1 से गुना कराओ, हमेशा वही रिजल्ट देगा। मतलब 1 जो है उस पर कोई इफेक्ट अपना नहीं छोड़ पाएगा। समझ रहे हो क्या प्रॉपर्टी करा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, जब उस इंटीजर को आप 1 से गुना कराओगे तो आपको वही मिल जाएगा। या 1 में दुनिया का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एक वही इंटीजर मिल जाएगा, समझे। तो चलिए मान लेते हैं हमारा क्या है, एक जो है a दुनिया का कोई भी इंटीजर है और दूसरा 1 है। तो आप a में 1 से गुना कराएं तो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। या आप 1 में जो है a से गुना कराएं तो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। सपोज डेट हम 5 में 5 और 1 है, तो 5 में 1 से गुना कराएं तो 5a मिलेगा, या 1 में 5 से गुना कराओगे तो आपको 5 ही मिलेगा। -4 से 1 से गुना करोगे -4 ही मिलेगा, या 1 में जो है -4 से गुना करोगे तो -4 ही मिलेगा। मतलब हर केस में आपका रिजल्ट वही इंटीजर आ जा रहा है। इसका मतलब 1 जो है ये अपना कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि 1 जो है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, समझ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग, 6 नंबर कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए सुनिए।
करा भाई आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर लो, लेकिन जीरो के छोड़ के, जीरो मतलब क्यों जीरो नहीं लेंगे आपको आगे बताएंगे। जीरो के छोड़ के कोई भी इंटीजर ले लो, बस उसका क्या कर दो, उसका उलट दो, मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लो। और जब आप उस इंटीजर और उसके रेसिप्रोकल को किसी भी ऑर्डर में गुना करोगे, हर केस में आपका रिजल्ट जो है, आपका प्रोडक्ट जो है 1 आएगा। हर केस में आपका प्रोडक्ट 1 आएगा। कहने का मतलब जो है ए हमारा क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है। ए क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, समझ गए। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल। तो ए का जो है रेसिप्रोकल क्या होगा, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a। रेसिप्रोकल मतलब कहने का मतलब जो है, अगर आपके पास ए कोई भी इंटीजर है तो इसको क्या करें, आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाइए, और इसका क्या करना है, हमको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल। तो जो ऊपर वाला इसके नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, मतलब 1/a। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, देखिए ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, a को 1/a से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और या 1/a में जो है a से गुना कराओगे फिर भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप कहोगे भाई हम जीरो क्यों नहीं लेंगे भाई, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल सबसे पहले समझा देता हूँ कि क्या समझे, कि अगर आप दुनिया का कोई भी इंटीजर लेते हो और जस्ट उसका एक रेसिप्रोकल ले लेते हो, उसको किसी भी ऑर्डर में गुना करोगे तो 1 के 1 हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये a जो है, देखिए a और 1/a एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आपसे क्वेश्चन कह देगा, बताओ भाई a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा a। जस्ट उल्टा कर देना है। चलिए मान लेते हैं हम एक 4 लेते हैं और इसका mi निकालते हैं, mi वो नहीं, mi निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर देंगे। तो क्या कर देंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब हम बताए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का मतलब, जो आपका डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में कर दो, न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दो, मतलब 1/4। देखो 4/1 गुना 1/4 कितना आ गया, 1 आ गया, या 1/4 गुना 4/1 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे -6 लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, mi क्या होगा 1/-6, तो -6/1 आपका होगा 1, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दूं तो -1/6 1, या -1/6 गुना -6/1 1 आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब क्वेश्चन आता है भाई जीरो क्यों नहीं, देखो हम जीरो ले लिए, ठीक है, देखिए जीरो ले लिया। अब जीरो क्या करते हैं, इसका mi निकालते हैं, ठीक है, इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो 1/0। और आप पढ़े हो कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रेशनल का, किसी भी नंबर का उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए हम जो होता है 0 का mi नहीं निकालते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 1 का mi क्या होगा, तो 1 का mi आपका 1 ही आ जाएगा। आपको क्वेश्चन ऐसा कि बताइए कौन ऐसा नंबर है जिसका mi जो था खुद वही नंबर हो जाता है, तो 1 हो गया। -1 का -1 होगा। तो देखिए इस थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए कि आप दुनिया कोई भी इंटीजर लोगे और जस्ट उसका रेसिप्रोकल लोगे तो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब दोनों आपस में कटपीट के मर जाएंगे, रिजल्ट 1 दे देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर लोगे तो, कोई भी इंटीजर लोगे तो, ठीक है।
तो इसलिए कहा गया भाई दोनों एक दूसरे का अपने में कट पिट रहे हैं, तो दोनों कहा गया भाई दोनों एक दूसरे क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी, ये जीरो प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि आप जो है जीरो से दुनिया का किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कराए तो, या दुनिया के किसी भी इंटीजर में जीरो से मल्टीप्लाई कराए तो हर केस में अंडा मिलेगा। तो कहने का मतलब जो है हमारा एक ए इंटीजर है और एक ज़ीरो है, आप ज़ीरो में ए से कराए तो ज़ीरो ही, ए में ज़ीरो से कराए तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा, या ज़ीरो में ए से कराए तो ज़ीरो ही मिलेगा। समझ गए? जैसे -4 है और एक ज़ीरो है, -4 को जीरो से करोगे तो जीरो ही मिलेगा, या 4 है 4 को जीरो से करोगे तो जीरो ही मिलेगा, या जीरो में 4 से करोगे तो जीरो ही मिलेगा। समझ गया? जीरो प्रॉपर्टी आप लोगों को हमने जो है बहुत अच्छे से कॉम्यूटेटिव, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी और जीरो प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा कि हमको यहाँ पे डाउट है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को जो होता है कहाँ पे आपको डाउट रहेगा उसको कैसे अच्छे से और बेहतरीन ढंग से उसको समझाया जा सके। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा नहीं दोस्त। थैंक यू वेरी मच।